हेलो स्टूडेंट्स। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है शासक और इमारतें। इससे पहले पहले वाली क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे इस क्लास को स्टूडेंट्स। इस क्लास को हम 4 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कुतुब मीनार। हम कुतुब मीनार के बारे में जानेंगे। दूसरे पॉइंट में अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य के बारे में जानेंगे। तीसरे पॉइंट में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण किस तरह से होता है। और फाइनली फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे बाग, मकबरे तथा किले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है कुतुब मीनार। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में भारत में मुस्लिम शासन की विजय के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। तो स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का शासक था, उसने भारत में मुस्लिम शासन की विजय या उत्थान के प्रतीक के रूप में 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, जो कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। पहला छज्जा यानी कि पहले मंजिल के नीचे इसकी पहले मंजिल के नीचे खुदे हुई अभिलेख की पट्टियां हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में एक मंजिल का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसके पहले छज्जे में अभिलेखों की पट्टियां भी खुदी हुई हैं, जिस पर इतिहास की जानकारी भी मिलती है। और 1229 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो स्टूडेंट्स, समय बीतता जाता है और मुगल वंश आगे बढ़ता गया। गुलाम वंश आगे बढ़ता गया और कई सारे शासक आए। तो उस समय के दौरान आंधी तूफान या भूकंप की वजह से, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से, बिजली गिरने की वजह से मुख्य रूप से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया। और कुतुब मीनार की क्षतिपूर्ति यानी वो टूट फूट गया, कहीं से जीर्ण शीर्ण हो गया। तो इसकी मरम्मत कई सारे शासकों जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो यही हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य करवाया था कुतुब मीनार का। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। पहले जो भवन बनते थे उनमें एक ही मंजिल, 2 मंजिल इस तरीके से, लेकिन अब मंजिलें भी बढ़ती गई और दरवाजे खिड़कियों की संख्या भी बढ़ती गई। तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं का मतलब है 700 ईस्वी और 10वीं का मतलब 1000 ईस्वी। ऐसा ही लग रहा होगा ना स्टूडेंट्स आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे एक सदी पहले ही लिखा जाता है। जैसे 700 है तो 600 ईस्वी और 10वीं शताब्दी है तो 900 ईस्वी। तो इस तरीके से होता है, एक सदी पीछे चलना होता है। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे।
वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। तो वास्तुकला की एक शैली है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ये क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, दो ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, इसके ऊपर हमने एक क्या रख दी? छत, शहतीर यानी कि बीम भी बोलते हैं जिसको। और अब इस तरीके से खिड़कियां, दरवाजे जो भी बनाने हैं, इस तरफ या इस तरफ ये बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर दरवाजे, खिड़कियां, कहीं को भी जहां भी बनानी, दीवार, तो ये सब बनाई जाती थी। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। क्योंकि सबसे पहले ना उसको एक बेस दिया जाता था ऊपर का, तब नीचे नीचे खिड़कियां वगैरह बनती थी। उसके बाद है 8वीं से 13वीं भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। जब जब इन भवनों का निर्माण हुआ तो वहां पर अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का ही प्रयोग करके इन भवनों का निर्माण किया गया। उसके बाद है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। 11वीं शताब्दी यानी कि 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी के स्टार्टिंग में मंदिरों का निर्माण किस तरीके से हुआ? शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। तो शिव की आराधना करते थे चंदेल राजवंश के राजा, तो चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि 999 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। उसके बाद है मंदिर की योजना में एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप भी बोलते हैं, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। मंदिर की योजना कुछ इस तरीके से थी कि एक अलंकृत द्वार, इसका प्रवेश द्वार टेढ़ा बना दिया शायद, एक प्रवेश द्वार, यहाँ से अंदर को अगर हम जाएंगे तो हमें क्या सबसे पहले क्या दिखेगा? मुख्य सभा भवन। मुख्य, इसके अंदर जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? मुख्य सभा भवन, जहां पर सभाएं की जाती थी, यानी कि मीटिंग्स की जाती थी, जहां पर वो दिखेगा, और जहां पर नृत्य का आयोजन होता था। तो इस तरीके से इस अलंकृत द्वार, प्रवेश द्वार के भाग से हम अंदर सभा भवन पर पहुंचेंगे। इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके के मंदिर के निर्माण की योजना बनाई जाती थी स्टूडेंट्स। उसके बाद है प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। अब देखो, मैं दोबारा बना देती हूँ। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से अगर हम अंदर को जाएंगे, अंदर को गए तो यहाँ पर हमें सभा भवन दिखेगा, जहाँ पर नृत्य का आयोजन होता था, मीटिंग्स रखी जाती थी। उसके बाद अंदर को और जाएंगे तो यहाँ गर्भगृह होगा, जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी ईश्वर की, देवता की मूर्ति। जहां पर देवता की मूर्ति रखी जाती थी उस स्थान को कहते थे गर्भगृह। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर, तंजावुर का एक राजराजेश्वर मंदिर है जिसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, सबसे ऊंचा। और इसके शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाने के लिए वास्तुकारों ने चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। सबसे पहले 90 टन का पत्थर ले जाना था राजराजेश्वर मंदिर के शीर्ष पर, तो उसके लिए सबसे पहले चढ़ाईदार रास्ता बनवाया गया वास्तुकारों के द्वारा, तब जाके इस मंदिर का शीर्ष बना। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे ऐसा भी इतना ऊंचा कौन सा मंदिर है? तो यहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तंजावुर का राजराजेश्वर। आप इसकी ऊंचाई को देख सकते हैं, इसके शीर्ष को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इतना ऊंचा मंदिर था, इतना ऊंचा मंदिर था, जहां तक इसके शीर्ष तक 90 टन का पत्थर ले जाने के लिए वास्तुकारों ने, यानी कि जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया किया, उन्हें चढ़ाईदार पहले एक रास्ता बनाना पड़ा, एक रास्ता जो यहाँ तक पहुंच सकता था, उसके बाद 90 टन का पत्थर यहाँ तक आ सकता था स्टूडेंट्स। तो ये देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
बाकी अब अगर आप सोच रहे हैं कि 4th पॉइंट क्यों नहीं पढ़ाया, तो हम हर वीडियो की तरह, हर क्लास की तरह उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाते हैं। मैप भी पढ़ाएँगे और एमसीक्यू भी पढ़ाएँगे। फिलहाल के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट में ये याद रखना है कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और ये 5 मंजिली इमारत है। इसकी 1 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू किया था और बाकी इसके दामाद जो थे इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य कंप्लीट कराया था 1229 के आसपास। और सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे निर्माण कार्य की सबसे प्रसिद्ध और सबसे एक शैली थी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। इसके अंतर्गत छत, दरवाजे और खिड़कियां बनाने के लिए 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के ऊपर एक शहतीर रखकर छत, खिड़कियां, दरवाजे इनको आकार दिया जाता था, इनका निर्माण किया जाता था। इसे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता है। उसके बाद 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया शिव जी की स्तुति में। और उसी के साथ ही यहाँ पर तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर बहुत ज़्यादा ऊंचा होता था और इस मंदिर को बनाने के लिए वास्तुकारों ने चढ़ाईदार रास्ता भी बनवाया था 90 टन का पत्थर इसके शीर्ष पर ले जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बेशक पूछ सकते हैं। और अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।